सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज हम करेंगे डीएम और डीएफ की करंट एनर्जी के ऊपर कुछ बात, और कुछ डाउनलोड्स आए थे मुझे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं डाउनलोड्स के बारे में बताना चाहूँगा। आपको बहुत सारे ट्रिगर्स हो सकते हैं, महसूस हो सकता है कि आपके आसपास जितने भी आपके फैमिली मेम्बर हैं या कोई आपका कह सकते हैं फ्रेंड है या फिर कोई सोलमेट है, वो आपको ट्रिगर्स दे सकता है, या फिर फ्रेंड या सोलमेट या फिर बॉस कलीग की वजह से आपकी घर पे फाइट हो सकती है। तो आप थोड़ा सावधान रहिए। अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपने कार्मिक्स के साथ तो आप कम कीजिए, क्योंकि आपके ऊपर अभी एनर्जीज जितनी भी हैं वो नेगेटिविटी फैलाना चाह रही हैं, क्योंकि आपका जो ऑरा है वो पॉजिटिव हो चुका है। जो डीएफ अभी तक इस जर्नी में पॉजिटिविटी चाह रही थी उनको मिली है, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, और जो उनकी एनर्जीज़ है ना वो थोड़ा सा टाइम ले रही हैं उनके शरीर में मिक्स होने के लिए। उनकी बॉडी अभी सबमिट नहीं कर पा रही है उस एनर्जी को, इसलिए किसी किसी को बहुत जल्दी फास्ट रिलीफ भी मिल रहा है इस एनर्जी से, पर किसी किसी के हो सकता है कुछ पुराने इश्यूज़ बाहर निकल के आ सकते हैं। फुंसी हो सकती है, पिंपल्स हो सकते हैं, या कोई ऐसी खतरनाक बीमारी हो सकती है आपको जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी। और ये सब अभी आपके बिग ट्रांसफॉर्मेशंस की वजह से हो रहा है, और आपका डीएनए उस एनर्जी को संभाल नहीं पा रहा है जो डिवाइन ने आपको दी है। तो अपनी एनर्जी कंट्रोल करके रखिए और हीलिंग करते रहिए, ताकि आपकी जितनी भी एनर्जी है वो पॉजिटिव होती रहे। थोड़ी सी भी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव कर सकती है, थोड़ी सी भी पॉजिटिविटी आपको पॉजिटिव कर सकती है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि हमें क्या करना है। यहीं पर मैं बात करूं डीएम की, तो डीएम भी अभी थोड़ा सा नेगेटिविटी में है। मैं पूरी तरीके से नहीं कहना चाहूँगा कि पूरे ही नेगेटिव है, पर थोड़े बहुत नेगेटिव है। प्लस पॉइंट ये है कि वो पॉजिटिव भी होना चाह रहे हैं, और कुछ डीएम पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में पड़ चुके हैं। आपको और आपके डीएम को लगातार टारगेट किया जा रहा है किसी चीज़ के लिए, इसलिए ट्रिगर्स मिल रहे हैं आपको। आपका मूड स्विंग हो सकता है हाल, और जितनी भी हायर डायमेंशंस की डीएफ हैं वो थोड़ा अपने आप को मेंटेन करके रख रही हैं। भले ही उनका मूड स्विंग्स हो रहा है, पर वो इतनी भावुक नहीं हो रही हैं, या फिर उस एग्रेशंस में नहीं जा रही हैं जिस एग्रेशन में वो पहले रहती थी, या फिर जिस इमोशंस में वो पहले रहती थी अब वो उस इमोशंस में नहीं है। और मैं यहीं पे बात करूं डीएम की, तो डीएम अभी अपने इमोशंस को छुपाए रहे हैं, पर वो लॉजिकल माइंड के हैं, तो उनके इमोशंस निकल तो रहे हैं, पर स्पिरिचुअलिटी की वजह से वो स्पिरिचुअल जर्नी में आए, उस वजह से कहीं ना कहीं उनके मन दिमाग शरीर पर इफ़ेक्ट पड़ा है, जिस वजह से वो इमोशनली भी अटैचमेंट ले चुके हैं आपसे, और वो रोते हैं, क्राइंग एनर्जी में है अभी डीएम। आपको याद करते हैं लगातार, आपके लिए रोते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी किया जा रहा है। आपको लगता होगा, आपको साइंस आते होंगे कहीं ना कहीं से, या फिर सिंक्रोनिसिटी ऐसी होती होगी कि डिवाइन आपको कोई ना कोई सिम्टम ऐसे देते होंगे कि आपको लगता होगा कि मेरे डीएम मुझे याद कर रहे हैं। यही सेम पर्पस आपकी तरफ से डीएम के पास जा रहा है। उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग डीएम को महसूस कर रहे हैं, प्यार सेंड कर रहे हैं, और वो प्यार लेते हैं। यहीं पे अगर मैं चक्रास की बात करूं, तो जो चक्रा आप हील कर रहे हो अभी इस वक्त, वो कहीं ना कहीं आपके डीएम को भी हील कर रहा है, क्योंकि आप दोनों के चक्रास इक्वल होते हैं, और इक्वलिटी में अगर आप काम करोगे तो आपको और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन को दोनों को बेनिफिट्स होंगे। जैसे कि आपको फियर इश्यूज़ थे, कहीं ना कहीं आपके डीएम को भी फियर इश्यूज़ होंगे, तो आपने अपने फियर इश्यूज़ पे काम किया तो उनका भी फियर इश्यूज़ ख़त्म हो गए। जैसे कि आप किसी से बोल नहीं पाते हो कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपको पसंद नहीं है, और वो मैनिपुलेट कर रहा है सामने से, आपको खड़े खड़े ऐसे बात कर रहा है कि आपको मानना पड़ रहा है, तो अब आप उसके लिए मैनिपुलेट हो चुके हो। तो आपके डिवाइन मैस्कुलाइन भी मैनिपुलेट हो चुके हैं अपने कार्मिकों के लिए। वो भी अब अच्छी तरीके से उनको सिखा देते हैं कि बात कैसे की जाती है, और जो तुम दिमाग चला रहे हो हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों की तरफ से कार्मिक्स के लिए आप भारी पड़ रहे हो। यहीं पे मैं बात करूं कार्मिक्स की एनर्जी, तो कार्मिक्स आपको दबाना तो चाहते हैं, पर वो दबा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आप अपने एनर्जी में हो, आपने प्रोटेक्शन ले रखी है, आप कहीं ना कहीं इतने एनर्जेटिक हो कि आप चाहो तो कुछ भी कर सकते हो उनके लिए, और आप चाहो तो विनाश भी कर सकते हो उनका। तो आप अपनी जब से एनर्जीज़ में आए हो तो
कार्मिक ऑटोमेटिकली डरने लगे हैं आपसे, आपसे वो ज़्यादा बात नहीं करते, पर वो ट्रिगर्स ज़रूर देते हैं आपको। वो चाहते हैं कि आप उसी लूप में वापस आएँ, और ये डिवाइन का भी कुछ काम होता है। तो हम यूँ नहीं कह सकते कि कार्मिक्स जानबूझ के ये सब चीज़ें करते हैं, डिवाइन भी करवा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि डिवाइन नहीं करवाते। डिवाइन की पूरी जर्नी होती है, तो डिवाइंस भी फोर्स कर सकते हैं कार्मिक को कि DF को परेशान करो। पर DF को क्या करना चाहिए, आपको एकदम शांत रहना चाहिए अभी इस समय पे। अगर ज़्यादा हो रहा है तो जवाब दे सकते हो। यहीं पे मैं बात करूँ DM के चक्रास के ऊपर, तो देखिए मिक्सिंग एनर्जी है आपके क्राउन चक्रा में। बैक, लोअर बैक आपकी थोड़ी सी परेशान हो सकती है। अभी सेक्सुअल एनर्जी थोड़ी सी आपने मेंटेन कर रखी है। हो सकता है कि आप लोग ड्रीम्स में अपने DM को देख सकते हो, या फिर DM की कुछ ऐसी बातें हैं जो आप सुन सकते हो, आपको याद रह सकती हैं, तो उसको डिकोड करना, या फिर कुछ और एग्जाम्पल से डिवाइन आपको सपना दिखा सकते हैं, तो उसको डिकोड करने की ज़रूरत है। बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, 999 नंबर दिख सकते हैं बार बार, तो घबराना मत, क्योंकि 999 नंबर हमेशा आपको कंफर्ट जोन में से निकाल के एक नए जोन में डालता है, और उसी को हम कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और बिग ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि आपकी एनर्जीज, आपकी बॉडी में वो एनर्जी आ रही हैं जो अब तक आपने सोची भी नहीं होगी। बहुत हैप्पीली आपकी स्किन ग्लो करेगी, आपका ऑरा चमक जाएगा, आपके आसपास का वातावरण चेंज हो जाएगा, आपके रहन सहन बदल जाएगा, आपका जो बोली का स्टाइल है वो बदल जाएगा। आप एकदम संतुलन हो जाओगे, बैलेंस में आ जाओगे, आपकी माइंड, बॉडी, सोल तीनों चीज़ संपर्क में होंगी, आप जो चाहोगे वो होगा। कहीं ना कहीं ये DM की तरफ भी हो सकता है, अगर DM अपनी जर्नी में ध्यान दें और आप अपनी जर्नी में ध्यान दो, क्योंकि DM नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो, तो आपको करना होगा जब भी DM जान पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हो रही हैं अभी आपकी जर्नी में और DM की जर्नी में। और DM को ज़्यादा से ज़्यादा छोड़ने की कोशिश कीजिए, उनके बारे में सोचिए मत कि वो क्या कर रहे हैं। अगर ये हो गया तो उनके साथ इतना बुरा हो जाएगा, या फिर उनको कार्मिक फंसा रहे हैं, या फिर XYZ जो भी कुछ है जो डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से आपको परेशान करता है, उस चीज़ पे इशू हील कीजिए और उनके पास मत जाइए, क्योंकि अभी यही समय है जो बिग ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। और कर्मा क्रिएट मत कीजिए, बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये समय है कर्मा पे करने का। 2024 कर्मा से रिलेटेड है, आप जो कर्मा करोगे वो आपको पे करना पड़ेगा, और हो सकता है इसकी वजह से आपकी जर्नी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। इसलिए रीयूनियन अगर चाहते हो, रियलिटी में अगर आप चाहते हो कि मेरा रीयूनियन हो मेरे DM के साथ, तो आपको कुछ नियम अपनाने पड़ेंगे, जैसे कि 7 चक्रास, थ्रोट चक्रा को ज़्यादा फोर्सफुली आप कर सकते हो, और कहीं ना कहीं ऑरा लॉक कीजिए, क्लिनजिंग कीजिए, शैडो वर्क पे काम कीजिए, इनर DF संभालिए, ईगो में नहीं होना चाहिए कोई भी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद।